हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपादं अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 8 जो हमने छोड़ा था, लेकिन उससे पहले हम कुछ और समझने का प्रयास करेंगे जो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट है। शॉर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? शॉर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई बताएगा? हाँ, छोटा। लाइफ जो है बहुत ही छोटी है। तो आज मैं आपको लघु भी कहते हैं प्रभु जी। जी माता जी, लघु। लघु, यस यस माता जी, बहुत बढ़िया, शुद्ध शब्द है, कोई मिलावट नहीं है, बहुत बढ़िया। तो आज मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, कभी आप सोचेंगे कि ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन उससे पहले मैं एक शास्त्रों से जो हमारे आचार्य बताते हैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा और कॉपी और पेन ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नोट करने के लिए आज आपके लिए। तो शुरू करते हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट। ब्रैकेट में एक नाम लिखा हुआ है, कोई पढ़ेगा क्या नाम लिखा हुआ है? कोई? ऋषि का नाम है लोमस ऋषि। लोमस ऋषि। तो एक ऋषि थे जिनका नाम था लोमस ऋषि। तो ये जो ऋषि थे इनको 2 वरदान मिले थे। और वो वरदान क्या थे कि इनकी जो इनके जैसे शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं, तो इनके शरीर पे बहुत सारे बाल थे, हद से ज्यादा बाल थे पूरे शरीर पे। तो इनको वरदान मिला था कि जब तक आपके पूरे शरीर के बाल झड़ नहीं जाते तब तक आप जीवित रहोगे। और दूसरा वरदान ये मिला था कि आपके शरीर का एक बाल तब झड़ेगा जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म हो जाएगा। ये दूसरा वरदान मिला था कि भाई आपका एक बाल तब झड़ेगा जब ब्रह्मा जी का एक जो है दिन खत्म हो जाएगा। तो बड़ा विचित्र वरदान है ये, क्योंकि सिर के बाल ही नहीं काउंट कर सकते और छोटे छोटे जो बाल होते हैं शरीर में उनकी तो गिनती ही नहीं है ना। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल है इस चीज को समझना कि ब्रह्मा की कितनी एज है, क्योंकि ब्रह्मा का जब एक दिन खत्म होगा तब इनका एक बाल गिरेगा। तो पहले थोड़ा सा शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र समझ लेते हैं, क्योंकि इनकी उम्र की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो शास्त्र में बताते हैं कि 4 युग होते हैं। कौन कौन से युग होते हैं, कोई बताएगा? शास्त्रों में बताया गया है कि 4 युग होते हैं। कौन कौन से युग होते हैं? कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग। हरि बोल, कामनी माता जी, बहुत बढ़िया, हरि। हाँ, तो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो जो मैं आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, जो कलयुग होता है वो 4,32,000 वर्षों का होता है। और द्वापर युग जो होता है वो इसका 2 गुना हो जाता है, यानी कि into 2 कितना 8,64,000 वर्षों का। और जो
उमा माता जी कुछ वॉइस और ये जो हमारा त्रेता युग होता है ये कितने वर्षों का होता है? जस्ट कलयुग से 3 गुना इंटू 3 यानी कि 12,96,000 वर्ष। और जो सतयुग होता है वो कलयुग का 4 गुना होता है यानी कि इंटू 4 यानी कि 17,28,000 वर्ष। तो क्या ये संख्या दे रखी है शास्त्रों के अंदर। अभी जो है कलयुग चल रहा है और कलयुग के सिर्फ केवल 5,000 वर्ष ही पूरे हुए हैं, अभी कलयुग काफी बचा हुआ है। तो अब इन चारों युगों का जो संख्या का जोड़ जो है, इन चारों युगों की जो संख्या है उनको हम जोड़ दें अगर, तो बनता है एक महायुग। क्या बनता है? एक महायुग। जब ये एक महायुग 71 बार घूम जाता है, 71 बार, तो बनता है एक मानवंतर। तो ऋचा माता जी, अब जो आपने क्वेश्चन एक दिन पूछा था सुबह कि कल्प क्या होता है, मानवंतर क्या होता है, उसका प्रश्न का उत्तर अभी आपको मिल जाएगा यहाँ। हाँ जी प्रभु जी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो उसके बाद ये जब एक महायुग 71 टाइम्स घूम जाता है, आप सिर्फ दिमाग लगा के देखिए कि अभी तो हम कितना जीते हैं। हम तो मुश्किल से 65 और 70 साल ही जीते हैं, 100 साल भी नहीं जीते हैं। और ये कितने बड़ी बड़ी संख्या है ना। कहीं से वॉइस आ रही है प्रभु जी, एक बार चेक करिए कहाँ से आ रही है। तो उसके बाद क्या होता है कि 71 टाइम्स जब एक मतलब 71 टाइम्स एक महायुग घूम जाता है यानी कि 1 into 71, जैसे 71 लिखा हुआ है, तो क्या ये किसके बराबर होता है? एक मानवंतर के। एक मानवंतर के। और जब एक मानवंतर 14 बार घूम जाता है, एक मानवंतर 14 बार घूम जाता है, तो क्या बनता है? एक कल्प। एक कल्प। और ये एक कल्प जो होता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक कल्प क्या होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ये जो ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इसके अंदर 14 मनु आते हैं। कितने मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उतनी ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। जितना ब्रह्मा जी का होता है उतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि, मतलब सोते भी जाती है ना ब्रह्मा जी, पूरा दिन अपना ड्यूटी तो करेंगे नहीं, आराम भी चाहिए, है ना। जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं उसके बाद आप आराम भी करते हैं, तो जितना बड़ा दिन होता है उतनी बड़ी रात होती है ब्रह्मा जी। तो ऐसे ऐसे करके ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक जीते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया कि ब्रह्मा जी की एज कितनी है, आप ये स्लाइड पे देख सकते हैं। टोटल एज 311.04 ट्रिलियंस। और 1 ट्रिलियन में कितनी जीरो होती हैं? 12 जीरो। तो ये ब्रह्मा जी की एज है ना। और ये ब्रह्मा जी की एज है। और भाई ब्रह्म, और वो उसमें बताया हुआ है, क्या नाम है, मतलब ये ऋषि जो है लोमस ऋषि, वो कब शरीर छोड़ेंगे? जब उनके सारे शरीर के बाल निकल जाएंगे। और एक बाल कब निकलेगा? जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाएगा। तो उनकी एज को काउंट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मनुष्य के लिए। तो वो लोमस ऋषि गंगा नदी के तट पर, वो लोमस ऋषि जिसकी उम्र का आप अनुमान भी नहीं लगा सकते,
वो लोमस ऋषि गंगा नदी के तट पर तपस्या कर रहे हैं और समाधि में लीन बैठे हैं। तभी उनके जो शिष्य हैं वो देखते हैं कि हमारे गुरुदेव जो है ना वो सर्दी, गर्मी, वर्षा इन सभी को सहन करते हैं, लेकिन कभी बोलते नहीं है हमसे कुछ कि हमें कुछ, मेरे को कुछ बना के दे दो। तो हमारे गुरुदेव को बहुत कष्ट होता होगा। तो उनके शिष्य विचार करते हैं कि हम अपने गुरुदेव को एक बड़ी सी झोपड़ी बना के देंगे। तो वो झोपड़ी बनाने में लग जाते हैं। झोपड़ी बनाने के लिए ईंट, पत्थर, रोड़ी, सीमेंट सबकी जरूरत पड़ती है। तो जब वो झोपड़ी बना रहे होते हैं तो अचानक लोमस ऋषि की समाधि टूट जाती है और वो बोलते हैं कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं सारे शिष्य कि हम गुरुदेव, हमसे आप कष्ट देखा नहीं जाता, आप धूप को सहन करते हो, आप गर्मी को मतलब गर्मी सहते हो, सर्दी सहते हो, वर्षा सहते हो, हमसे आपका दुख जो है ना वो देखा नहीं जाता, इसलिए हम आपको बचाने के लिए ये सारी चीजें बना रहे हैं। ये निर्माण कार्य जो हम कर रहे हैं वो आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर रहे हैं। तो लोमस ऋषि क्या कहते हैं कि लाइफ इज टू शॉर्ट। ये उम्र जो है बहुत ही छोटी है, और इसको अगर आपने व्यर्थ के कार्यों में लगा दिया, अपनी प्रायोरिटीज को आपने सेट नहीं करा, तो कल क्या होगा इसको कोई नहीं बता सकता। कब मृत्यु आ जाएगी और आपकी सारी योजनाएं, आपकी सारी उम्मीदें पानी पानी हो जाएंगी अगर आपने प्रायोरिटीज सेट नहीं करी। तो लोमस ऋषि कहते हैं कि लाइफ इज टू शॉर्ट। तो वही आज का मैंने टॉपिक दिया है इस सेशन का, लाइफ इज टू शॉर्ट। ये लोमस ऋषि बोलते हैं, और लोमस ऋषि ऐसा कहते हैं। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये है कि लोमस ऋषि की तो आपने उम्र मतलब अनुमान तो लगाना शुरू कर ही दिया होगा कि कितनी उम्र हो सकती है। किसी ने लगाना शुरू कराया क्या? हरे कृष्ण। निशा बालन माता जी कुछ अनुमान लगा रहे हैं क्या? जी प्रभु जी। मैं कह रहा हूँ लोमस ऋषि की उम्र का कोई अनुमान लगा रहे हैं आप? नहीं प्रभु जी, उनकी उम्र तो बहुत लंबी है। ब्रह्मा जी की उम्र इतनी लंबी है, तो उनकी उम्र तो बस जी है। तो बहुत मुश्किल है अनुमान लगा पाना। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जिंदगी ना बहुत छोटी है, इसको व्यर्थ मत जाने दो। ये लोमस ऋषि कहते हैं, है ना। लेकिन हम जो कलयुग के जीव हैं, जो मतलब जिनको जो माया के प्रभाव में आ गए हैं, वो कहते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है ना, अभी तो बहुत टाइम है। आज करे सो कल करे सो परसों। इतनी भी क्या जल्दी है मेरे भाई, जब जिंदगी पड़ी है बरसों, है ना। इतनी जल्दी किस बात की? तो इस बात को हमें समझना है ना। और इस बात को ऐसे नहीं समझा जाएगा, सिर्फ एक तरीका नहीं है इस चीज को समझने का, है ना। अभी हम आज जो पढ़ेंगे वो प्रचार ही सार है पढ़ेंगे, है ना। प्रचार ही सार है, लेकिन उस चीज को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रचार ही सार क्यों है। क्यों? इसलिए है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। एकमात्र माध्यम ये है कि हम प्रचार करें, उसको थोड़ा और अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं। तो अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ उसके लिए कोई यहाँ पे मैथमेटिशियंस होंगे, कोई जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होगी, है ना, तो वो कृपया इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं कुछ सिर्फ सिंपल सी चीजें पूछूंगा कि इसमें सब पार्ट लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज है। एक आम आदमी या फिर आपसे ही पूछा जाए, आप दिन में कितने घंटे सोते हैं?
मतलब एक आम आदमी है जिसकी उम्र मान लो 65 ईयर्स है या 70 ईयर्स है, आपको क्या लगता है इस कलयुग में उम्र कितनी रह गई है? आप क्या अपने आसपास देखते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि उम्र कितनी रह गई लोगों की? कोई बताना चाहेगा? हाँ ऋचा माता जी बताइए माता जी। अराउंड 60-65। 60 to 65। ओके, प्रभु जी। माता जी ने कहा 60 to 65। और कोई बोली लगाना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 70 क्या है? 70 क्या हुआ? बहुत बढ़िया। और हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 70 to 80। नहीं मैंने बोली का मतलब ये नहीं है, मैंने गलत शब्द बोल दिया। बोली मतलब कोई यहाँ पे कोई मतलब कोई चीज ऑप्शन में नहीं है ऐसे, तो पता चला 100 के ऊपर पहुंच जाएगी। 100 तो है ही नहीं मुश्किल से, कलयुग में तो मतलब 100 से नीचे ही है। तो कहने का ये मतलब है कि मतलब आप जो देखते हैं वो बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। 70 to 80। 70 to 80। और हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हम तो कहे कि लाइफ पे कोई ठिकाना नहीं है। बहुत लोग तो बहुत कम उम्र में भी चले जाते हैं। नहीं वो अलग बात है, मतलब एवरेज एक मैं एवरेज कह रहा हूँ कि वही 65 वगैरह वही है। 65। हाँ 64 5 इतना बहुत है आजकल, इससे ज्यादा कोई नहीं जा रहा है। ठीक है हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा कम बताया। लोग जी बहुत कम लोग जाते हैं, है ना? ठीक है, तो माता जी कहने का मतलब हम 65 मान के चलते हैं, ठीक है? तो अब ये बताइए कि एक आम व्यक्ति कितना सोता है, ये बताइए। आप सब सोते होंगे, आप बताइए कितना सोते हैं आप? कौन बताएगा? प्रभु जी हम तो दिन में सोते ही नहीं है। अपना बता रहे हैं। नहीं तो रात में तो सोते होंगे ना माता जी? जी रात में वही हरे कृष्णा प्रभु जी। 4 घंटा। 4 घंटा मतलब 4 घंटे माता जी 4 घंटे सोती हैं। वो 6 घंटे वाली माता जी कौन है? अरुणा माता जी। हाँ यस। हाँ प्रभु जी मैं भी जी माता जी। प्रभु जी हम भी तो 12 बजे सोने जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, कभी 3:30-4 बजे, कभी 4 बजे। बहुत कम ही सोते हैं हम भी। क्योंकि सुबह जापा करना रहता है, इसलिए और जल्दी। नहीं मतलब वो डिटेल नहीं पूछ रहा मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि सोते हम कितना पूरा टोटल, दोपहर में 1 घंटा, ये सब ठीक है? हाँ और वही कोई 4 घंटा। ठीक है, और कोई भक्त बताना चाहेगा? और कोई भक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी 6 घंटे। 6 घंटे ये तो पर मतलब आइडियल है, लेकिन अनआइडियल कोई बता दीजिए कोई, मतलब पहले आप भक्ति से पहले मतलब आप सोते हो ज्यादा, जो बाहर की जनता आप देखते होंगे समाज में, मतलब नींद को बहुत अहम माना जाता है, लोग बहुत सोना चाहते हैं, है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस 8 घंटे सोती हूँ। 8 घंटे यस सही बोल, बहुत बढ़िया। 8 घंटे ठीक है ना? तो हरि बोल। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। मेरा स्टेटस भी रिकॉर्ड है, 8-9 घंटा तो एटलीस्ट था ही भक्ति में जुड़ने से पहले। 9 घंटे भी सो लेते थे तो भी लगता था कि हाय अभी थकावट नहीं उतरी। जी माता जी। हाँ तो नींद बहुत प्यारी है, और खासकर सर्दियों में, है ना? नींद बड़ी चीज है, चादर डालिए और सो जाइए, है ना? और कोई बताना चाहेगा? यथिन प्रभु आप बताइए। प्रभु जी मैं तो सोता ही सुबह 4 बजे हूँ, तो 8 से 10 घंटे तो कम से कम मुझे लगते ही हैं। आपका शेड्यूल ऐसा है ना, वो जॉब है ना, 8 से 10 घंटे, ठीक है यथिन प्रभु, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो सोने का हो गया, है ना? और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मोस्टली आज के बच्चों का भी और कुछ जो यंग्स हैं वो भी जो है 8 से 10 घंटे ही सोते हैं। बेस्ट माता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 8 से 10 घंटे सोते हैं, बहुत आम बात है ना? 8 से 10 घंटे मतलब हम मान लेते हैं सो जाता है व्यक्ति, ठीक है? अब एक चीज बताइए, जो आपका डेली रूटीन है ये आप लिख सकते हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली जो रूटीन है आपका, मतलब जब आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, है ना? तो वो जो भी इसमें कितना टाइम लग जाता होगा, कितना टाइम लग जाता होगा? कोई बताना चाहेगा अंदाजा? कोई? आधा घंटा लगता है प्रभु जी। आधा घंटा? नहीं प्रभु जी 1 घंटा तो लग जाता है।
ठीक है, माता जी फास्ट है, नीचे बंदना जी, ठीक है 1 घंटा है ना। और इससे ज्यादा कोई, कई लोग तो बाथरूम में जाके ही सो जाते हैं, मतलब आजकल बाथरूम आजकल बाथरूम जो है वो बेडरूम से कम नहीं है। आपने देखा होगा आजकल ना लोग चाहते ही नहीं कि बाथरूम से बाहर निकलने, क्योंकि बाथरूम में सारी सुविधाएं हैं, है ना। वहाँ पे कई लोग नाश्ता भी मेरे लगता है बाथरूम में ही करते होंगे, क्योंकि आज आप देखते होंगे मूवीज में क्या होता है, मूवीज में ऐसा दिखाते हैं कि जो पूरे घर में जितना पैसा खर्चा नहीं होता उससे ज्यादा खर्चा बाथरूम पे होता है। यस प्रभु जी। इसलिए लोग बाथरूम में ही मर जाते हैं, उनको बाथरूम से बहुत प्यार होता है। यस प्रभु जी, हमारी सोसाइटी में तो एसी भी लगा हुआ है बाथरूम में, कुछ एक घर में। अच्छा, एसी भी लगा हुआ है मतलब? यस, एसी है बाथरूम में, एसी। हम भी देख के सरप्राइज हुए थे। प्रभु जी, कई लोग जाके ना पूरा डेली का जो रूटीन है ना, आज हमारा क्या रूटीन रहेगा, क्या है क्या नहीं है, वो सारा जाके उधर सोचते हैं और फिर उसकी वजह से बहुत प्लान करते हैं। हाँ, वो प्लान करते हैं बाथरूम में, रिलैक्स फील करते हैं बाथरूम में जाकर। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमें आइडियाज वहीं पे ही आते हैं। जी हाँ, तो सोच कहीं भी आ सकती है प्रभु जी। सोच या शौच? मतलब सोच शौचालय में ही आती है, मतलब मेरा उससे ही मतलब था, मतलब जो भी है। तो ये कंडीशन है, ये फैक्ट है। अब ये हैरानी वाली बात है, लोग बाथरूम में मर जाते हैं। सुंदर गोपाल प्रभु जी कह रहे थे कि ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि भाई लोग बाथरूम में कैसे मर जाते हैं। बाथरूम में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आदमी डूब के मरेगा, है ना। तो ये बड़ी अनहोनी घटना है कि लोग बाथरूम में मर रहे हैं, क्योंकि उनको इतना प्यार है बाथरूम से, है ना, वो बाथरूम को छोड़ना नहीं चाहते। तो मान लीजिए 1 घंटा, आपके अनुसार हम 1 घंटे से वैसे ज्यादा ही स्पेंड करते हैं, लेकिन 1 घंटा बाथरूम में वो रहते हैं और ये जो भी एक्टिविटीज है पुरुष वगैरह करना, ये सब चीजें करते हैं। उसके बाद सबसे अहम चीज मुद्दे वाली वो है खाना। अब खाने के पीछे तो आपने देखा ही होगा, बाहर अगर आप समाज में देखेंगे तो कितनी सारी ठेलियां हैं, है ना। आप ये नजरें जो हैं वो क्या ढूंढती हैं, वो उस ठेली को ढूंढती हैं जिसपे कुछ चटपटा व्यंजन बन रहा है ना। कोई नया ठेली वाला आता है हमारे टेस्ट के अनुसार, जहाँ अच्छा बनता हो। हाँ, जहाँ अच्छा बनता हो, है ना। मैंने तो देखा है यहाँ गाजियाबाद में ना, मतलब अभी लॉकडाउन हुआ था तो वो ठेली वाला यहाँ से चला गया था, तो उसकी जगह यहाँ पे उसको टेक ओवर कर लिया किसी और ठेली वाले ने। तो मेरे को लगा तो इसकी तो प्रैक्टिस इतनी नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो पहले से एस्टेब्लिश थी, तो उसकी प्रैक्टिस भी अब जोर शोर से चल रही है ना। तो जो लोग होते हैं वो मतलब आप मतलब भक्तों की बात नहीं कर रहा, जो बाहर के भौतिकवादी लोग होते हैं, ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं उनको। वो खाने के पीछे दीवाने हैं और बाहर घर पे भरपेट खा के आएंगे, है ना, पेट पूरा फुल होगा, लेकिन फिर भी वो बाहर अगर कुछ देखेंगे, समोसे, कचौड़ी, डोसे और ये भटूरे, है ना, तो वो जरूर खाएंगे इसको, है ना। प्रभु जी, आज के समय में सबसे बढ़िया जो है ना प्रभु जी, जब किसी शादी में जाइए तो वहाँ पे हर कम से कम मतलब कई तरह के आइटम बनते हैं, 100-150 आइटम। और कोई तो इतनी अच्छी पर्सनालिटी होती है कि वो हर एक आइटम टेस्ट करता है, मतलब पर्सनालिटी है, सुपर पर्सनालिटी। माता जी, और जी हरे कृष्ण माता जी, इसमें मैं भी हूँ। पहले थी। हरि बोल, हरि बोल। That's amazing। मतलब ये लेकिन अब तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं ना, तो पता नहीं क्या होगा। माता जी, मैं एक रियल घटना बताता हूँ। आप बच गए। आप बच गए माता जी, वाकई बच गए, है ना। तो माता जी ये जो मैं अभी आपको ये केस स्टडी बता रहा हूँ, ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है। एक मेरा फ्रेंड था, उसको घर वालों ने उसको दिमाग को ऐसा कर दिया था कि आपको जब भी मौका मिले बाहर आपको कुछ खाना है ना। जितने भी भंडारे होते हैं, जितनी भी चौकियां होती हैं, अगर आपको कहीं दिखाई दे गई फ्री में मिल रहा है तो आपको लाइन में जरूर लगना है वहां, है ना। तो उसकी आदत बन गई थी। और जब भी मान लीजिए अब तो पता नहीं होता है नहीं होता, अब तो होता ही होगा खैर। जैसे मान लीजिए किसी मतलब उसके घर जो दूध देने आता है, अगर उसको भी किसी का शादी का कार्ड आया है और दूध वाले ने गलती से कह दिया कि आप भी आ जाना, तो वो पहुंच जाएगा। और वो किसी को नहीं जानता, वो पहुंच जाएगा। और फिर एक बार मैंने उससे पूछा, मतलब बहुत पहले की बात है, मैंने उससे पूछा कि भाई आप इतना उतावले क्यों हो रहे हो, है ना, कि भाई आपने कभी देखा नहीं है मतलब कुछ इतनी सारी आइटम्स। कह रहा नहीं देखा, वही देखने जा रहा हूँ मैं। और मैंने कहा भाई अगर आपका पेट खराब हो गया, मतलब उसने मेरे को बताया कि मैं कैसे खाता हूँ। वो क्या करता था कि अगर वो लास्ट में पहुंचता था ताकि कोई पूछने वाला ना हो सके कि भाई आप किसकी तरफ से हो, लड़की वालों की तरफ से हो या लड़के वालों की तरफ से, है ना।
तो वो पहुंचता था, सामने प्लेट अगर धुली हुई नहीं भी होती थी तो उसे धो लेता था, है ना। उसके बाद उसमें बटर नान और ये क्या नाम है पराठे, और उसके ऊपर जो मक्खन होता है वो इतना लगाता था कि किसी भी आम आदमी का पेट आराम से खराब हो सकता है ना। तो उसकी उद्देश्य क्या था, मतलब उसका सिद्धांत क्या था कि मेरे को अब मिल रहा है और अब कभी नहीं मिलेगा, तो मैं इतना खाऊंगा कि भले ही मेरा पेट खराब हो जाए, भले ही मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन इस मौके को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तो ये उसके मतलब उसका सिद्धांत था। तो आजकल हम देखते हैं कि ऐसे सिद्धांत पे लोग बड़े स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से लोगों के पेट खराब हो रहे हैं, है ना। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कितना टाइम एक आम व्यक्ति खाने में स्पेंड करता है। ये कैलकुलेशन अभी मैं बताऊंगा, कैलकुलेशन करनी क्या है, तो आप देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि वो क्या रहा है। अब बताइए कितना समय हम खाने में लगाते हैं भैया। यहाँ पर मेरे को लगता है चटोरे व्यक्ति तो हर जगह होते हैं एक्चुअली। कोई बताएगा कितना खाते हैं हम? किससे पूछा प्रभु जी जाए? खाते तो थोड़ा ही है, लेकिन खाते पूरा टाइम लेके आधा घंटा लग जाता है। आधा घंटा लग जाता है। हरी बोल, ये भी अच्छा तरीका है। मतलब पूरा उसको चबा डालिए, उसको बिल्कुल रस बना दीजिए ताकि वो पचने में आसानी रहे। ये बहुत अच्छी बात है। और कोई? अदिति माता जी, आप कितना टाइम लगाते हैं पाने में खाना या फिर प्रसाद जो भी खाते हैं? मीनाक्षी पांडे माता जी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माता जी। जी मैं 15 मिनट। 15 मिनट, हरी बोल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है माता जी, वो हरी बोल रहा है क्या? कह रहा है कि मम्मी झूठ बोल रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, 10 मिनट। 10 मिनट माता जी, ये तो माता जी ये तो फिर खैर ये तो रिकॉर्ड करने वाली बात है। एक रोटी तो खानी होती है। अच्छा, तो एक रोटी नहीं, मैं पूरा टोटल मतलब एक रोटी सुबह शाम में सारा टोटल, मतलब ये पूछ रहा हूँ कि आप खाने में कितना समय स्पेंड करते हैं? मैं टोटल पूरे दिन में। हाँ पूरा दिन में, एक मिनट उसमें, एक रोटी में नहीं, पूरा दिन में। पूरे दिन, हाँ पूरे दिन में तो लगभग आधा मिनट के लगभग। पूरा दिन में आधा मिनट? वो आधा मिनट बोल गई, आधा घंटा। आधा घंटा? अच्छा, मेरे को लगा माता जी रोटी निकल जाती है। नहीं सॉरी, वो ठीक है माता जी। और कोई बताएगा? कोई किसी को यहाँ पे शौक नहीं? मेरे को तो लगा था इसमें सबसे ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे खाने के लिए। प्रभु जी हम भी बहुत धीरे से खाते हैं। रोटी 2 रोटी खाना होगा, बहुत समय लगता है मेरे को। कितना माता जी? ठीक है, अब थोड़े यंग पर्सन बताएंगे। यतिन प्रभु आप बताइए कितना टाइम लेते हैं आप? प्रभु जी 1 घंटा तो लग ही जाता है अगर 2 समय भी आदमी खाना खाता है तो। कुछ भी जैसे नमकीन, बिस्किट, चाय, रोटी, सब्जी, पानी पीना, बहुत सारी चीजें जो भी हम खाते पीते हैं, अगर पूरे दिन में कैलकुलेट करेंगे तो 45 मिनट से 1 घंटा लग जाता है। हाँ, हरि बोल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये हर्बल टी की बात हो रही है ना। तो उसके बाद और कोई जिसको बहुत शौक है खाने का, जो मतलब देखिए शौक तो भक्तों को भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि भक्तों का नहीं होता। मैं तो खुद बड़ा शौक है ना। तो और कौन बताएगा? कौन? ये ऋचा माता जी आप बताइए कितना खाते हैं आप, कितना टाइम लेते हैं? 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा बस? है माता जी? ठीक है, एक्सेप्ट कर देते हैं 1 घंटा, ठीक है तो ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, खाना तो ठीक है, पर हम लोगों का तो खाना बनाना भी काउंट होना चाहिए ना, कि हम तो उसकी प्रिपरेशन में भी टाइम लेते हैं ना माताएं। वो मैं आपका ये वाली चीज है ना, ये लास्ट में जोड़ दूंगा माता जी, फिर देखिएगा आप बचेगा। अभी मैं यही पता है, मैं यही सोच रही थी नहीं आ रही है, पता नहीं।
अब मैं यही सोची थी प्रभु जी कि हम माताओं के लिए तो खाना और बनाना, इन दो सेवा के अलावा तो कुछ बचता ही कहाँ है। जी माता जी, मतलब वही जो मतलब प्रभु जी लोग ऑफिस में जाके व्यस्त समय लगाते हैं, वो पूरा आवाज नहीं आ रही। एक माता जी को टेक्स्ट करिए, इनको वॉइस नहीं आ रही, इनको टेक्स्ट करिए कि इनके वॉइस हम सुन पा रहे हैं लेकिन हमारी वॉइस ये नहीं सुन पा रहे, इनको टेक्स्ट कर दीजिए, नहीं तो माता जी को कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, मान लिया जो मील हम खाते हैं वो 2 घंटे मान लेते हैं, ठीक है। वैसे हम ज्यादा ही 2 घंटे लगा लिए हैं मैंने, आपके अनुसार नहीं। जो बाहर वाले भौतिकवादी लोग हैं वो क्या करते हैं कि सुबह तो खाएंगे, फिर ऑफिस में भी 15-20 कप कॉफी पी जाएंगे, 50 भी हो सकती है ना, और उसके बाद फिर नमकीन भी चलता रहेगा बीच बीच में। पान के खोखे से जाके नमकीन खरीदी और भी दुनिया भर की चीजें वो खाई उन्होंने। उसके बाद फिर घर मतलब ऑफिस से घर आते समय जो भी बीच में रेडी वाला दिख गया, वहां पे अगर कार रुक गई बाई चांस या मतलब खुद से रोक दी, तो फिर वहां पे भी कुछ खाना है, तो उसके बाद घर आके भी कुछ खाना है, मतलब कुछ खाना ही खाना है, कुछ मुंह में होना चाहिए। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 2 घंटे मतलब मान के चलते हैं कि 2 घंटे वो अपना खाने में व्यतीत करते हैं, ठीक है। अब सबसे मुद्दे वाली बात है जो माता जी कह रही थी, जो गृहिणी होती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, है ना, उनका समय घर में जाता है, खाना बनाने में, साफ सफाई में, इन पे जाता है। और जो प्रभु जी जो लोग होते हैं वो बाहर जाके काम करते हैं, तो जो बाहर जाके काम करते हैं वो कितना समय आपको अब क्या आपको लगता है कि कितना समय हम काम करते हैं बाहर जाके? ये कोई व्यक्ति, ये तो बड़ा आसान है बताना, क्योंकि कितना समय हम काम करते हैं बाहर जाके? प्रभु जी 8 घंटे। 8 घंटे? हरि बोल माता जी। और बताइए। और 8 घंटे प्रभु जी। 8 घंटे। ये यतीन प्रभु ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। यतीन प्रभु क्या लगता है बाहर जाके कितना काम आजकल लोग भौतिकवादी करते हैं, कितना काम लेती है कंपनी? प्रभु जी तनख्वाह लेने के लिए तो 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है, बट उसी जॉब में और अच्छा काम करने के लिए आजकल तो ऐसा हो गया, अगर आप सीनियर मैनेजमेंट में आ जाते हैं तो आपकी नौकरी जो है वो 24 घंटे की है। बॉस आपको कभी भी फोन कर देता है, कभी भी कोई काम दे देता है। ये आजकल बिल्कुल फैक्ट है। बाकी अगर सिर्फ तनख्वाह चाहिए तो 8-10 घंटे भी करोगे, उसमें भी 4-5 घंटे कर लोगे तो सैलरी तो आपको मिल ही जाएगी। अब प्रभु जी एक चीज और मैंने देखी है कि हम कुछ भी कहे, चाहे अपना खुद का वर्क करें, चाहे हम जॉब करें, लेकिन वो हमारी ना कॉन्शियसनेस को अब्सॉर्ब कर लेती है, क्योंकि उसकी प्लानिंग, उसका सोचना कि हम कैसे करेंगे, इस चीज को हमें कैसे करना है, तो ये बहुत सारी चीजें ना, ये भी ऐसा ही इसका ही पार्ट होगा ना प्रभु जी, क्योंकि वो भी तो हमारा टाइम कंज्यूम कर रहा है ना। हम बेशक अपने घर पे प्रेजेंट है, लेकिन मतलब हमारी कॉन्शियसनेस तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना प्रभु जी। बिल्कुल कर रहे हैं माता जी। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा चीजें अगर मैं जोड़ूंगा ना, अभी मैं जो कैलकुलेशन करने वाला हूँ, तो अगर मैं ये एक्स्ट्रा चीजें जोड़ूंगा ना तो आप कहेंगे, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। तो ये बात बिल्कुल सही है। अभी तो मैं वो चीजें जोड़ रहा हूँ जो मतलब जो दिखाई देती हैं। ये चीजें तो दिखाई नहीं देती है आदमी कितना मेंटली प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, मतलब जॉब के लिए, है ना, और भी दुनिया भर के काम होते हैं। मतलब एक आइडल तो ये टाइम होता है, उसके अलावा घर में कुछ होमवर्क मिलता है आपको करने के लिए, प्लानिंग सोचता है कि कैसे करूंगा तो मेरे को ज्यादा मतलब मिल जाएगा, कैसे रिजल्ट आएंगे, वो तो एक और भी ज्यादा चीज होगी। हम तो शॉर्ट से शॉर्ट लेके चल रहे हैं, थोड़े से थोड़ा, उसमें हमारा कितना टाइम स्पेंड हो रहा है वो अभी कैलकुलेट करेंगे तो सब आप देखिएगा कि कितनी हैरानी वाली बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, हम जो ट्रैवल करते हैं, आप सब लोग ट्रैवल करते होंगे ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या फिर कहीं बाहर भी ट्रैवल करते होंगे, अपने घर से ब्रेड लेने जाना है दोपहर, या फिर बीच में कहीं छुट्टियां बिताने के लिए ट्रैवलिंग करते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर एवरेज निकाला जाए तो आप एक दिन में कितना ट्रैवल कर लेते हैं? कितनी देर ट्रैवल कर लेते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, एक एवरेज निकाला जाए, कोई बताना चाहेगा? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये तो किसी और का भी देख के बताया जा सकता है कि वो व्यक्ति मेरे को लगता है इतना घंटा ट्रैवल करता होगा। अभी तक जिसने नहीं बोला वो बोलिए। अब हम कितना ट्रैवल करते होंगे? जो जॉब करता होगा, कौन जॉब करता है इसमें से? माता जी आप किसी का नाम लेंगे? ट्रैवलिंग में कितना टाइम स्पेंड होता है? आकांक्षा माता जी आप बताइए, ट्रैवलिंग में कितना टाइम स्पेंड होता है? कुछ अंदाजा है आपको? प्रभु जी बहुत ज्यादा होता है।
कितना कितना टाइम एवरेज बताइए, एक दिन में हम कितना ट्रेवल करते हैं? हरे कृष्णा। कोई बताना चाहेगा? लॉकडाउन है ना प्रभु जी। नहीं मैं मुझे 2 घंटे तो लगते ही हैं। 2 घंटे, ठीक है। रेगुलर में तो प्रभु जी 2 घंटे ही लगते हैं, जब आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो 10-10 घंटे का भी ट्रैवलिंग करके जाना पड़ता है प्रभु जी को हमारे। ठीक है, तो चलो हम घटा देते हैं, थोड़ा रियायत दे देते हैं, 1 घंटा मान लीजिए ट्रैवलिंग होती है ना। अब बाकी मिसलिनियस एक्टिविटीज जो होती है वो भी हम उसको 2 घंटे मान लेते हैं जो हम पर डे में करते हैं। और फिर फैमिली को हम कितना टाइम देते हैं एक दिन में? ये सारे काम करने के बाद फैमिली को कितना टाइम देते हैं? कौन बताना चाहेगा? अब इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो नहीं सकते। तो प्रभु जी हाउस वाइफ जो होती हैं वो तो पूरा होल डे देती हैं फैमिली को, और जो वर्किंग वुमेन्स हैं या फिर प्रभु जी फैमिली तो होगी तो सही, मेरे मतलब समझे नहीं आप? आधा 1 घंटा तो दे ही देते हैं, बस इतना ही हो पाता है। आधा 1 घंटा फैमिली को देते हैं हम टाइम, आधा 1 घंटा या ज्यादा से ज्यादा। और कोई बोलना चाहेगा? हम फैमिली को कितना टाइम देते हैं? प्रभु जी एक जनरल जो व्यक्ति होगा वो एटलीस्ट अपनी फैमिली को जैसे ऑफिस से आने के बाद 3 से 4 घंटे देता है ना। लेकिन वो भी पार्शियल होता है एक्चुअली, क्योंकि उसमें ऑफिस वर्क इधर उधर। लेकिन हाँ वो जैसे डिनर करना साथ में, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना 1 घंटा 1.5 घंटा, तो ये आता है प्रभु जी। 3 घंटे से 3 से 4 घंटा वो दे सकता है। लेकिन जहाँ तक एक हाउस वाइफ और मतलब इसकी अगर हम बात करें या एक बिजनेसमैन की बात करें, तो बिजनेसमैन के पास अपने होल फैमिली के लिए टाइम नहीं होता, वो वीकली अपनी फैमिली को टाइम देता है ना। और हाउस वाइफ के लिए तो वो 24 आवर्स के प्रभु जी, वो तो होल लाइफ ही दे देती है सिर्फ परिवार को ही देखने में। ये है नहीं, बस मेरा ये मतलब था कि वो तो होल लाइफ देती है, मतलब कहने का मतलब है कि जब सब परिवार वाले इकट्ठे बैठते हैं उसके हाँ प्रभु जी, तो उसमें वही है, क्योंकि एक मदर की ड्यूटी में बच्चों को पढ़ाना भी आता है ना। वो अपने बच्चों को 2 घंटे तो एक, जितनी मैं माताओं को जानती हूँ जो हमारे ग्रुप में जुड़ी है, डेडिकेटेड मदर्स हैं, और वो मेरे ख्याल में 2 से 3 घंटा तो वो एटलीस्ट बच्चों को पढ़ाने में ही देती होंगी, है ना। उसके बाद फिर बच्चों के लिए बच्चों को खाना खिलाना, तो वही उनका ऑन एन एवरेज 4 घंटे तो उनके है ही है प्रभु जी। उसको मतलब फैमिली को टाइम, मेरा कुछ मतलब एजुकेशन देने से मतलब नहीं था। मेरा मतलब एक तो मतलब बैठ के बातें कर रहे हैं सिंपल, उसके दुख सुख में उनकी बातों को सुने उससे साथ। लेकिन ठीक है, एजुकेशन को भी अगर अलग सेगमेंट में ले लें तो हाँ ये भी देती हैं माताएं, बहुत अच्छी बात है ना। तो अभी 2 घंटे मान लेते हैं, ठीक है। फैमिली को 2 घंटे एक आम व्यक्ति देता है, ठीक है। और अब हेल्थ पे कितना टाइम देते हैं, ये लास्ट है भाई, इतना ही काफी है। अभी उससे ज्यादा तो फिर बहुत आगे निकल जाएंगे। अभी हेल्थ पे कितना टाइम देते हैं हम, कोई बताना चाहेगा? जय श्री कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। हेल्थ पे कितना टाइम, हेल्थ पे कितना टाइम देते हैं? हेल्थ को अगर हम ये लें कि हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो वो तो फिर उन लोगों की इच्छा पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम मिल पाता है और कर पाते हैं। अंदाजा मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्ट टाइम बताइए, अंदाजा अपना अंदाजा बताइए या दूसरों का बताइए। आधा पौन घंटा। आधा पौन घंटा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मतलब हेल्थ का मतलब फिटनेस से नहीं है, हेल्थ जी जी प्रभु जी। हेल्थ का मतलब वो नहीं, उससे नहीं पूछ मतलब। एक मिनट आवाज कट रही है मेरे हेल्थ से सिर्फ ये नहीं है कि आप सुबह पार्क में सैर करने जा रहे हैं। हेल्थ से मतलब आप बीमार बीच में हो जाते हैं तो उसमें आप हेल्थ चेकअप करवाते हैं, या टाइम टू टाइम चेकअप हो रहा है, बीच में बीमार भी पड़ रहे हैं तो उस वक्त तो आप अपनी हेल्थ को ध्यान देंगे ना। उससे वो भी चीज इंक्लूडेड है ना, वो भी चीज इंक्लूडेड है। तो आप पर डे कितना टाइम देते हैं उसमें? किसी दिन ज्यादा भी दे सकते हैं, किसी दिन कम भी दे सकते हैं, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए। हाँ बोलिए माता जी, सीमा माता जी बोलिए। प्रभु जी
ये है कि जरूरत पड़ने पे जैसे अगर जरूरत है तो 2 दिन 3 दिन जैसे की आवाज कट रही है, लेकिन मैं समझ गया आप और अगर नहीं और वैसे तो हम लोग योगा वगैरह में जैसे ठीक है माता जी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आपकी आवाज कट रही थी। मतलब जरूरत के अनुसार डिपेंड करता है। अगर व्यक्ति योगा वगैरह कर रहा है तो 1-2 घंटे उसके इसी में चले जाते हैं, और नहीं तो क्या जैसी जरूरत है, कई बार योगा कोई नहीं भी करता तो उसके अगर हेल्थ इफेक्टेड है तो फिर वो थोड़ा ज्यादा टाइम देगा, ज्यादा कंसर्न होगा, है ना। तो ये ठीक है। तो हम मानते हैं 2 घंटे मान लेते हैं, 2 घंटे पर डे मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, सबसे पहले हमने सोने की बात करी। हम जैसे एक व्यक्ति 8 घंटे सोता है, तो एक व्यक्ति जिसकी उम्र 65 साल है ना, एक व्यक्ति जिसकी उम्र 65 साल है वो 8 घंटे सोया, तो वो अपनी जिंदगी में कितने साल सोया ये निकाल के बताइए। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 65 साल है, अगर वो 8 साल कह रहा हूँ 8 घंटे सोया पर डे, तो वो अपने जीवन में कितने साल सोया। प्रभु जी 520 घंटा। नहीं माता जी, एक दिन में हाँ बताइए, कोई बोल रहे हैं। 1,89,800। कितने साल सोया मैं, ये साल का बताइए। प्रभु जी तकरीबन 25 साल के करीब वो बंदा सोया। आप बहुत पास पहुंच गए, बहुत बढ़िया प्रभु जी, ये आप बहुत पास हैं, बहुत इतना आसान नहीं था, बहुत जल्दी आपने अनुमान लगाया। 25 साल, वेरी गुड। हरि बोल जतिन प्रभु, हरि बोल। ये अनुमान हरि बोल बहुत एग्जैक्ट बहुत पास पहुंच गए। लगभग 21 साल सोया, 21 से 25 साल तो सोएगा। मतलब सिंपल कैलकुलेशन में इसी में बता देता हूँ आपको ताकि रिकॉर्ड हो जाए, है ना। एक दिन में सोता है 8 घंटे, ठीक है ना, एक दिन में सोता है 8 घंटे, है ना। तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में 8/24, और एक साल में कितना सोएगा, इंटू 365, ठीक है ना। और उसकी उम्र कितनी है, 65 ईयर्स, ठीक है ना, इंटू 65 ईयर्स, तो लगभग आएगा अराउंड 1,89,800। नहीं 24 से डिवाइड भी करना है ना माता जी, 7908, है ना। तो अब इसको आप 365 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें ईयर्स निकालने हैं, तो 21 ईयर्स आ जाएंगे। तो हम मान के चलते हैं 21 से, मैं यहाँ पे इधर दिखाता हूँ आपको, इधर मैंने यहाँ पे लिख दिया था। 21 से 25 साल आदमी व्यक्ति सोता है। डेली रूटीन की हम बात करें, जो बाथरूम में समय व्यतीत करना, वो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम लिखा है ना। 2 से 5 साल बाथरूम में निकल जाते हैं, है ना। 5 से 10 साल खाने में निकल जाते हैं। वर्क करने में लगभग 30 साल निकल जाते हैं। ट्रैवलिंग करने में 2 से 5 साल निकल जाते हैं, मतलब टोटल अगर आप जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई, है ना। ट्रैवलिंग करने ये मिसलेनियस एक्टिविटीज जो भी एक्स्ट्रा हम करते हैं, उसमें 2 से 5 साल हमारे निकल जाते हैं। फैमिली टाइम जो हम देते हैं अपने फैमिली वालों को, वो सिर्फ 2 से 5 साल ही दे पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे पाते। हेल्थ के लिए हम 2 साल दे देते हैं टोटल। अभी तो हम आवर्स की बात कर रहे थे ना, अगर आप आवर्स को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग हम इतना समय दे देते हैं, है ना, अपने जीवन का, है ना। अब ये इतना समय हम जो दे रहे हैं, ये टोटल कितना हो गया, यानी कि 21 + 2 + 5 + 27 कितना हो गया तकरीबन, ये 61 है जी माता जी, ये टोटल कितना हो गया प्रभु जी? 61 है शायद, इतना ही होना चाहिए। नहीं, 21 + 2 + 5 + 27, जो इसका मिनिमम है उसको जोड़िए। 21 + 2 + 5 मिनिमम में प्रभु जी 60 और 61 ही बनेंगे। हाँ, लगभग 66 ईयर्स जो है, इसके अंदर हम 66 ईयर्स जो है हमने इन सब चीजों को दे दिया। मतलब हमने अपना पूरा समय, हमने 66 साल, मतलब 66 साल तो हमारी उम्र भी नहीं है, 65 साल हमारी उम्र है,
और तकरीबन मतलब हमने इसे 65 ही कर लीजिए, ठीक है ना, हमारी 65 साल उम्र है और 65 साल हमने इन चीजों को दे दिया, तो हमने भक्ति कब करी? ये अगला प्रश्न। तो हमने भक्ति कब करी? कभी नहीं करी। और हम बड़ी बड़ी लोग, बाहर के लोग जो होते हैं बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे, है ना, थोड़ी सी माला कर लेते हैं तो हमें वो भाव उत्पन्न नहीं होते, है ना, और भगवान नहीं दिखाई दे रहे, है ना, और समझ नहीं आ रहा हमें, है ना। तो अब कैसे समझ में आएगा जब हमने सोने में 21 से 25 साल लगा दिए और बाकी ये जो और दूसरी पर काम करने में 27 साल लगा दिए। अभी तो मैंने कई चीजें जोड़ी भी नहीं, अभी तो कई चीजें जोड़ी नहीं। अगर मैं एजुकेशन भी जोड़ दूं, अगर कई लोग जो पढ़ते हैं या फिर जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, अगर वो भी जोड़ दी जाए, या जैसे रूपाली माता जी और एक्स्ट्रा चीजें कह रही थी, वो भी अगर हम जोड़ दिया जाए, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ये आई ओपनर है सबके लिए कि आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने तो भक्ति में कुछ समय लगाया ही नहीं, हमने तो भक्ति में कुछ समय लगाया ही नहीं, हमारा तो माइनस से अकाउंट जा रहा है हमारा तो सारा अकाउंट माइनस में जा रहा है ना। तो आप सोचिए कि हमारे पास हमारी कितनी उम्र है? 65 साल। 65 साल से ज्यादा अमूमन एवरेज इससे ज्यादा कोई जीता नहीं है, एवरेज ज्यादा भी जी सकते हैं, लेकिन हमारे काम जो है उसको देखें तो वो हमारे ऐसे काम रहेंगे तो वो तो पूरी जिंदगी पूरे नहीं होने वाले। भक्ति तो आप छोड़ ही दीजिए, है ना। तो मतलब हमारे पास तो समय ही नहीं है, और हम कहते हैं हमारे हम कहते हैं हमारे पास, और हम कहते हैं हमारे पास बहुत समय है। माता जी वॉइस आ रही है, और हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, यहाँ अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए, भगवान को बाद में समझ लेंगे, है ना, बाद में समझ लेंगे। और बात कभी नहीं आती, और हमारा अधिकतर समय किसमें खराब हो जाता है, ये आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। एवरेज होम हैज 2 वॉशिंग मशीन। एक आम आदमी के घर में 2 वॉशिंग मशीन है। एक तो वॉशिंग मशीन जो कपड़े धोती है, एक ब्रेन वॉशिंग मशीन जो हमारा ब्रेन को धोती है वो है टीवी। अगर मैं इसको भी जोड़ लूंगा, इसको भी अगर जोड़ लिया जाए तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम कंगाल हैं, 0 सन्नाटा, है ना, 0 सन्नाटा। और सबकी हालत ऐसी है, सबकी हालत ऐसी है। इसलिए जो व्यक्ति स्ट्रगल फॉर चैंटिंग नहीं कर सकता, उसे स्ट्रगल करनी पड़ती है 84 लाख योनियों में। और फिर मान लीजिए उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो फिर वो रोता है, इतना बुरा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है ना, मेरे को इतना दुख क्यों आ रहा है ना। दुख तो कर्मों के अनुसार आएगा, क्योंकि आपने स्ट्रगल ही नहीं करी भक्ति करने की। अगर आप चैंटिंग करने के लिए स्ट्रगल करते हैं तो ये सारी स्ट्रगल जो है 84 लाख योनियों में जो करनी पड़ रही है हमें, वो सब खत्म हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है स्ट्रगल फॉर चैंटिंग और स्ट्रगल इन 8.4 मिलियन स्पीसीज। ऐसा क्यों होता है? कपिल कहते हैं, भगवान कहते हैं, कपिल वाचा तस्य जनो नूनम नायम वेद सुविक्रमम काल्यमानो अपि बलिनो वायुरेवा अनापति। भगवान ने कहा, जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जा रहा है। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। महान राजनीतिज्ञ पंडित चाणक्य ने कहा है कि यदि कोई लाखों डॉलर भी खर्च करने को तैयार हो, वो भी एक क्षण का समय वापस नहीं पाया जा सकता। अमूल्य समय को बर्बाद करने से अकल्पनीय क्षति होती है। मनुष्य के पास जितना समय है उसे भौतिक या आध्यात्मिक कार्यों में सावधानी के साथ लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भौतिक कार्य छोड़ देने, लेकिन सावधानी के साथ लगाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप ये समझ जाएंगे कि हम जो कहते हैं ना, हो जाएगा, कर लेंगे, अगर आप इसका एक्सेल शीट में अपना लिखेंगे ना टाइम टेबल, कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते।
कुछ ना तो हो पाएगा ना कर सकते, करने के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। इसको रिलेट करिए कि प्रभुपाद से, इसको रिलेट करिए प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर कितनी कृपा करी है कि हमें डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट मतलब केवल आपको माला करनी है और धीरे धीरे माला को बढ़ा के 16 माला तक पहुंचना है, धीरे धीरे, है ना, कि डिस्काउंट दे दिया है ना, कि आप इतना कर लीजिए, भक्तों का संग कर लीजिए। ABCD दे दिए हमें, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर प्रसादम, राइट। इतना कर लीजिए और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पालन कर लीजिए। प्रभुपाद ये कहते हैं कि अगर आपने इतना कर लिया, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पालन कर लिया, चैंटिंग कर लिया, तो प्रभुपाद गारंटी लेते हैं कि मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा। ऐसा गारंटर आपको नहीं मिलेगा पूरी जिंदगी। और हम क्या करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास क्लास अटेंड करने के लिए भी टाइम नहीं है, हमारी प्रायोरिटी भी सेट नहीं है, तो टाइम क्या होगा। हम इसको मजाक में ले रहे हैं, लेकिन लोमस ऋषि को देखिए, लोमस ऋषि कितने सीरियस हैं। उनकी उम्र तो हम सबसे ज्यादा है, उनकी उम्र का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो क्या कह रहे हैं कि लाइफ इज टू शॉर्ट, और हम कितने इल्यूजन में रह रहे हैं कि नहीं क्या हम तो अभी तो बहुत टाइम है। जब हमारे दांत नहीं रहेंगे मुंह में, टांगे खराब हो जाएंगी, हाथ नहीं चलेंगे, है ना, दिखाई देना बंद हो जाएगा, तब एक बार दिल से भगवान का नाम देंगे और भगवान हमें लेने आ जाएंगे। भगवान एक खींच के चांटा मारेंगे ऐसे व्यक्ति को, भौतिकवादी व्यक्ति को, जो ऐसा सोचता है कि भगवान को बेवकूफ बना सकता है वो, कि मैं अंत समय में भगवान का नाम लूंगा और भगवान के धाम पहुंच जाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक पढ़ाई करने के लिए व्यक्ति 25 से 30 साल लगा देता है, इतने टफ कॉम्पिटिशन्स देता है ना, उस टफ कॉम्पिटिशन्स को देने के लिए ट्यूशन से लगाता है, फिर भी गारंटी नहीं होती कि वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और हमें कहाँ जाना है, हमें भगवान के धाम जाना है। और हम सोचते हैं कि हम बिना भक्तों का संग करें, बिना चीजों को समझे, बिना शरणागत हुए हम सब चीजों को आराम से समझ जाएंगे। अभी तो हम बहुत इंटेलिजेंट हैं और हमारे पास बहुत समय, तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है। क्योंकि लाइफ इज द प्रिपरेशन एंड डेथ इज द एग्जामिनेशन। तो डेथ एग्जामिनेशन है, उसके लिए हमने क्या तैयारी करी है वो हमें अपने आप से पूछना है। और जब हम ये चीज अपने आप से पूछेंगे ना, तब हम समझेंगे कि प्रचार ही सार है, बाकी सब बेकार है, क्योंकि ये कलयुग का आकार है। क्योंकि बेवकूफ लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, ये तो शेर बन गया है ना। तो इसलिए जब साकार रूप में भगवान है हमारे सामने, है ना, भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी शरण क्यों नहीं लेता व्यक्ति? क्यों अपने आप पांव पे कुल्हाड़ी मारने में लगा है? गुरु साधु शास्त्र हैं जो समझा सकते हैं कि भगवान क्या चीज है, भगवान को कैसे प्राप्त करा जा सकता है। हर चीज अवेलेबल है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये सब चीजें हमें बता रखी हैं। फिर भी हम भगवान को नहीं समझते, फिर भी हम सीरियस नहीं होते। आप सोचिए, आप हॉस्पिटल में जाइए, लोग कितने सीरियस हैं। आप शमशान घाट में जाइए, कितने लोग सीरियस हैं, है ना। हम न्यूज चैनल उठा के, न्यूज़पेपर उठा के देखिए, लोग कितने सीरियस हैं। हम क्यों सीरियस नहीं है? क्यों सीरियस नहीं? इसका एकमात्र कारण है कि हम होना ही नहीं चाहते। और होना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये माया का प्रभाव है, और उसके प्रभाव को कम करने का एक ही तरीका है कि आप जो है ना, अपनी साधना मजबूत करिए। आप रोज भगवान के नाम का जप करिए, भक्तों का संग करिए। एटलीस्ट ये 2 चीजें तो बहुत जरूरी है ना। और ये इस तरीके से किसी ने एक्सेल शीट बनाई है कभी? मेरे को तो नहीं लगता किसी ने बनाई होगी, कि हम कितना सो लिए, कितना हमने काम कर लिया, कितने हमने फैमिली को टाइम दे दिया, कितना हेल्थ को हमने टाइम दे दिया। मेरे को तो नहीं लगता किसी ने बनाई होगी। तो जब हमने ये एक्सेल शीट बनाई नहीं है, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि हम तैयार हैं मरने के लिए? हम मरने के लिए तैयार नहीं हैं। हम मरने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। और कितना खतरा है इसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। इतना खतरा है, अगले ही क्षण मृत्यु आ सकती है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा, आने वाले समय में दिखाऊंगा। लोग बोलते बोलते मर रहे हैं। मतलब जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है और बोलते बोलते खत्म। यंग व्यक्ति बोल रहा है, बोलते बोलते हार्ट अटैक खत्म।
जॉब में बैठा हुआ है, मीटिंग चल रही है, मीटिंग के दौरान खत्म। आपको सोचिए कि आपको कितना सीरियस होना पड़ेगा। मैं अपनी बारे में भी बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये आपको कुछ अपीलिंग लग रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई बात, कुछ रिस्पॉन्स देना चाहे तो दे सकता है कि आपको ये चीजें अपीलिंग लग रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, मैंने खुद प्रमाण देखा हुआ प्रभु जी। मेरे प्रभु जी की ऑफिस में 2-3 मौतें ऐसी हुई हैं कि रिसेंटली वो बैठे बैठे अटैक पड़ गया है मीटिंग में ही। तो मैंने खुद ये चीज ऑब्जर्व की है। 2-3 केस मेरे सामने ऐसे हुए हैं कि लोग बताइए केस बताइए मतलब ये। मैं उड़ीसा में, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। मेरी कॉलोनी की एक शाह फैमिली है, उनके हस्बैंड मतलब वही 55 ईयर के होंगे। वो मीटिंग में बैठे बैठे ही अटैक पड़ गया उन्हें। मीटिंग में बैठे बैठे अटैक पड़ गया? हाँ जी, हाँ जी। ओहो। तो मैंने और भी पूरे प्लांट में मैंने और भी सुना 1-2 कैसे ऐसे हुए जो अटैक पड़ गए लोगों को। शेयर करिए माता जी। देखिए, आप जब तक शेयर नहीं करेंगे ना कोई समझेगा नहीं। हम सारी चीजें शेयर करते हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो तो शेयर करते नहीं। जी जी, शेयर कर, बताइए आप। हाँ जी, तो ये मैंने 2-3 अपने ही मतलब कॉलोनी क्या है, मैंने इनके ऑफिस में ही सुने। अब मैं उनको पर्सनल तो नहीं जान सकती थी, लेकिन ऑफिस में हुआ तो उन्होंने आके मुझे बताया। 2-3 केस ऐसे हुए हैं जो कि बैठे बैठे पता चला कि हाँ मीटिंग हुई, समझ में भी नहीं आया और पानी भी नहीं, फिर बोतल उठाई और अटैक पड़ गया। मैं भी, हाँ जी, वो तो मैंने देखा तो नहीं, आज देखा तो हस्बैंड ने, लेकिन मुझे पता चला कि लगभग 3 केस अब तक कुछ वहाँ पे अटैक के। हाँ जी, मेरे हस्बैंड वहाँ वेदांता में काम करते हैं, उड़ीसा वेदांता ग्रुप में। तो वहाँ की मैं केस बता रही हूँ कि मैंने भी देखा ये चीज। माता जी, वाकई देखिए ये बात सत्य है, मतलब ऐसा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ये। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें यहाँ पे आके एक शिक्षा दी है। प्रचार ही सारे हैं माध्यम से प्रभुपाद इस चीज के बारे में विस्तृत रूप से बताते हैं। तो आप हैंड रेज कर लीजिए, जो भक्त पढ़ना चाहते हैं, आपको समझ में आएगा, है ना, कि आप कैसे इस चीज से बच सकते हैं। तो हैंड रेज कर लीजिए, फिर हैंड रेज करके फिर ये 2-3 पैराग्राफ है, ये आपको पढ़ने हैं। जो पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज कर लीजिए। एक बार मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें एक चीज बताई, सुंदर गोपाल प्रभु जी का लेक्चर था। बता रहे थे कि जो लोग भगवान के आगे नाचते नहीं है ना, उनको यमदूतों के आगे नाचना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मतलब अगर सबके सारे समाज की बात कर रहा हूँ, अगर मतलब हम आध्यात्मिक एक्टिविटीज में भाग नहीं लेते ना, तो बाय डिफॉल्ट हम भौतिक एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन हम ले रहे हैं, है ना। तो इसलिए जब भी कोई चीज शेयर करनी होती है या फिर कोई चीज आपको रीडिंग करने में पार्ट लेना होता है, तो ये मतलब हमारे लिए नहीं करना है, ये अपने लिए करना है। सबसे बड़ी बात, पहली चीज ये। दूसरी ये बात है कि ये करना किसके लिए? गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए करना है ना। और गुरु गौरांग प्रसन्न होंगे तो राधा रानी माता जी प्रसन्न होंगे, और राधा रानी माता जी प्रसन्न होंगे तो जाके भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, है ना। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे तब हमारा उद्धार होगा, है ना। तो उसकी शुरुआत जो है एक्टिविटीज में भाग लेने से होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक्टिविटीज में भाग लें। मतलब भाग लेने के भी 2 मतलब होते हैं। एक तो भाग लें, मतलब जहाँ पे एक्टिविटीज हो रही है वहां से भाग लें, और दूसरा है कि भाई पार्ट लें। इंग्लिश में बोल दिया मैंने, उसमें पार्ट लें, अपना योगदान दें सेवाओं में। ठीक है, हाँ ठीक है। अब कौन पढ़ेगा? माता जी कौन पढ़ेगा? जी प्रभु जी। ये प्रियंका पढ़े प्रभु जी। एक माता जी, पहले प्रियंका माता जी पढ़ ले, फिर आप पढ़िएगा। ये जो ऊपर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी
श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत। स्टेट श्री श्री मदेशी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इस कलयुग में मनुष्यों के लिए चैतन्य महाप्रभु में विशेष छूट दे रखी है। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य कृष्ण को प्रेम के द्वारा खरीद सकता है, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम को बिना कोई भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति में वितरित कर दिया। ठाकुर ने एक भजन गाया है, दीनहीन यथा छिलो हरि नाम उधिरिलो, तारा साक्षी जगाई बधाई। ओके मतलब एक सेकंड कुछ गड़बड़ है। प्रभु जी आज प्रचार ही सार होना ये था। तो हाँ प्रचार ही था। हाँ वो मैंने गलती से वो तो हो चुका पिछली बार। हाँ पर ये पढ़िए माता जी, चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि उनके अनुयायी विश्व भर में प्रचार करें। प्रिय भगवान, आपके निजी पार्षद तथा भक्त संसार भर में तीर्थ स्थलों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। क्या ऐसा कार्य उन सबों के लिए जो इस भौतिक जगत से वास्तव में भयभीत है रुचिकर नहीं है? भक्त दो प्रकार के होते हैं, गोष्ठानंदी और भजनानंदी। भजनानंदी भक्त एक ही स्थान पर रहते हैं, वे कहीं नहीं जाते। ऐसे भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। वे अनेक आचार्य द्वारा सिखाए गए महामंत्र का जप करते हैं और कभी कभी प्रचार के लिए बाहर जाते हैं। गोष्ठानंदी भक्त तो वो हैं जो संसार भर में भक्तों की संख्या बढ़ाने के इच्छुक रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। हरि बोल। तो ये क्या समझ में आया? किसके भक्त, कोई भक्त बताना चाहेंगे? कोई भी अनम्यूट करके बता सकते हैं, क्या समझ में आया? गोष्ठानंदी यहाँ पे शब्द यूज हुआ है। गोष्ठानंदी का मतलब क्या होता है? गोष्ठानंदी और भजनानंदी दो शब्द यूज हुए। गोष्ठानंदी का मतलब क्या होता है वो भी लिखा ही हुआ है उसके अंदर, वो लिखा हुआ आप एक बार पढ़ के बता सकते हैं? प्रभु जी वो एक ही स्थान पर रहते हैं। नहीं, गोष्ठानंदी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? माता जी बताइए। भक्त वो होते हैं जो भगवान के बारे में प्रचार करते हैं और वो दूसरों को बताते हैं, और मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान वो भगवान की लीलाओं के बारे में बखान करते करते उनका प्रचार करते हैं। जी हरि बोल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही कहा। गोष्ठानंदी वो होते हैं जो प्रचार करते हैं, एक स्थान पर नहीं बैठते। उनके अंदर इतनी करुणा होती है कि वो जगह जगह जाके खुद रिस्क लेकर, खुद कष्ट उठाकर दूसरों की भलाई करने का प्रयास करते हैं, दूसरों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, है ना? ये गोष्ठानंदी होते हैं। और भजनानंदी क्या होते हैं, कोई बताएगा? भजनानंदी क्या होते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। भजनानंदी भक्त एक ही स्थान पे रहते हैं। भजनानंदी भक्त एक ही स्थान पे रहते हैं, बिल्कुल। भजनानंदी भक्त एक ही स्थान पर रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं है। और वो भी भक्ति करते हैं। सबके एक अपना इम्पोर्टेंस है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, लेकिन जस्ट आपको ये समझना है कि हमारा जो मिशन है चैतन्य महाप्रभु का, वो गोष्ठानंदी है, मतलब प्रचार करने का मिशन है। और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो भी मैं आपको एक बताऊंगा या आपसे पूछूंगा। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? जी प्रभु जी। यहाँ अरुणा मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। पृथ्वी ते आछे यत नागराधि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है बे मोर नाम। वे चाहते थे कि अनुयायी संसार भर में प्रत्येक नगर तथा ग्राम में प्रचार हेतु जाएं। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का जो लोग दृढ़ता से पालन करते हैं, उन्हें चैतन्य महाप्रभु के संदेश का, जो श्री कृष्ण के वचनों, भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के समान है, विश्व भर में प्रचार करने के लिए भ्रमण करना चाहिए। नारद मुनि जैसे भक्त जो प्रचारार्थ सर्वत्र घूमते हैं, गोष्ठानंदी कहलाते हैं। नारद मुनि ब्रह्मांड भर में विभिन्न प्रकार के बस माता जी हरि बोल यहीं तक। हरे कृष्णा हरि बोल माता जी के लिए सब हरि बोल सकते हैं।
हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। इससे क्या समझे, कोई बताना चाहेगा? अभी वही रिपीट ही है, कोई बताना चाहेगा जो अभी ऊपर बोला था? चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं? यस माता जी, सुप्रीम बोलिए। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु ये चाहते हैं कि कृष्ण के वचनों भागवत गीता तथा श्रीमद् भगवान के समान है। विश्व भर में भ्रमण करके भगवान का प्रचार करना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वो भक्ति के रास्ते में चलें। जी, हरि बोल। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? प्रभु जी, अभी तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बोला मैं जहाँ तक सुनी हूँ क्लास में, वो भगवान कृष्ण का ही एक रूप बन के आए थे भगवान भगवत गीता का प्रचार करने के लिए। और रेचा माता जी आप बताइए, फिर बोल रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी जो चैतन्य प्रभु जी है वो श्री कृष्ण का अवतार है और भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पे अपना भक्ति भाव को प्रचार करना था, भक्ति भाव प्रकट करना था। जो लोग हैं उनको बताना था कि भक्ति कैसे करते हैं, तो श्री कृष्ण प्रभु ने वो भक्ति भाव लेके यहाँ पे अवतार लिया था। हाँ, बिल्कुल सही बोला। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। थोड़ा सा और ये भी सुना है कि जब श्री कृष्ण ने सोचा कि भक्ति भाव कौन, मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है जिसके थ्रू मैं मतलब वो भक्ति भाव कहाँ से लेके आऊं, तो जब श्री कृष्ण ने अपने सारे भक्तों को देखा तो उन्होंने देखा कि श्रीमती राधा रानी उनकी सबसे प्रिय भक्त हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है, तो उन्होंने राधा रानी का वो भक्ति भाव लेके तब चैतन्य प्रभु का अवतार लिया है। हरे कृष्ण। ये मैंने हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धीरे धीरे हम आपको और भी डिटेल बताएंगे, लेकिन बहुत अच्छा बताया। चैतन्य महाप्रभु जी जो थे वो स्वयं भगवान थे, लेकिन भक्त के रूप में आए थे। और किसका भाव लेके आए थे? राधा रानी माता का भाव लेके आए थे, है ना, और हमें भक्ति सिखाने आए थे। और चैतन्य महाप्रभु जो थे उनकी क्या इच्छा थी, मतलब यानी कि स्वयं भगवान की क्या इच्छा थी कि हम भक्ति करें। और भक्ति कैसे करें कि पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हेबे मोरा नाम। कैसे? प्रचार के माध्यम, इसलिए प्रचार ही सार है और बाकी सब बेकार है। तो ये एक डिस्काउंट दिया है आप सब भक्तों को कि अगर आप प्रचार करेंगे तो आपकी भक्ति अपने आप हो जाएगी। अगर अंडर गाइडेंस में अगर आप प्रचार करते हैं, है ना, तो आपको जो फायदा जो करोड़ों जन्मों में भी किसी को नहीं होता, जो तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, वो फायदा सिर्फ आपको प्रचार करने से हो जाएगा, अंडर गाइडेंस। प्रभु जी, हाँ, कुछ मैं बताना चाहूंगी भक्तों को। आप महाप्रभु के बारे में हमें जानने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। हफ्ते में 3 दिन भक्ति आश्रय महाराज हमें मॉर्निंग में आके हम पे कृपा करेंगे, हमें भक्ति रस हमें बांटेंगे। तो प्रयास करें कि भक्त मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने का, है ना, थोड़ा सा समय निकालें, क्योंकि भक्ति आश्रय महाराज हमें 3 दिन देंगे हफ्ते में, है ना। अब वो कौन सा दिन होगा अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम आप लोग सब अटेंड जरूर करें। आप सब लोगों से निवेदन है, क्योंकि मॉर्निंग प्रोग्राम में तो हमारा जैसे लेक्चर चल रहा है, वो इस अभी तक के जो विश्व के जो जगत गुरु जो है प्रभुपाद, है ना, उनका लेक्चर चल रहा है, जो कि हमारी भक्ति को बढ़ाने में हमें बहुत हेल्प करेगा। हम रेगुलर उनका लेक्चर सुन रहे हैं और साथ में महाप्रभु के बारे में भी आप लोगों को धीरे धीरे ज्ञान होगा मॉर्निंग लेक्चर्स के थ्रू ही, क्योंकि महाराज हम पे कृपा कर रहे हैं। तो मॉर्निंग प्रोग्राम्स में आना शुरू करिए। जैसे ही हमें भी क्लियर हो जाएगा, ऑफिशियली भी इस चीज को डालेंगे हम लोग ग्रुप में। लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप भक्तों के लिए। जैसे प्रभु जी प्रचार ही सार के लिए बोल रहे हैं, अभी मैं प्रभु जी को हालांकि बीच में रोक के बोल रही हूँ
एक आप लोगों को भी प्रचार करने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। आप अपने जितने भी आपके कोई रिलेटिव या जानकारी में जो भी व्यक्ति हैं जो कि भक्ति करते हैं पर प्रॉपर तरीका नहीं आ रहा है, उन्हें भगवान के बारे में मतलब है, उन्हें भगवान को आरती करना, भगवान को श्रृंगार करना, भगवान की सेवा करना पसंद है और नहीं भी पसंद है, लेकिन उनके विचार अगर आध्यात्मिक हैं तो आप प्लीज हमें नाम दीजिए, हम उनसे खुद कांटेक्ट करेंगे। और हमारा कुछ दिनों में एक प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है भक्ति से रिलेटेड, जिसमें कि हम उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे और जैसे आप लोग बेनिफिट ले रहे हैं यहाँ पर क्लासेस का, आप लोग उनका भी उद्धार करने में मदद करेंगे। और जैसा कि प्रभु जी बता रहे हैं कि वो भगवान के बहुत करीब, भगवान उन्हें बहुत प्रेम करते हैं जो लोग प्रचार करते हैं, तो ये एक आपको भी ना उसकी अनुभूति होगी, है ना। हमारे यहाँ से मैक्सिमम भक्त है जो कि नाम दे चुके हैं। हमारा अभी एक ग्रुप चल रहा है नए भक्तों का, जिसमें कि आप लोगों ने सपोर्ट किया है। अभी हमें और प्रचार करना है, जी जान लगा के प्रचार करना है। थैंक यू। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ये इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिध्यस्यति भक्तिम मयि परम कृत्वा माम निवेशयति असंशया। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ना तो उस व्यक्ति से अधिक कोई मुझे प्रिय है, ना कभी होगा, जो मेरे नाम का प्रचार दूसरे को करता है, ये घोषित कर दो, है ना। ये भगवान कहते हैं। तो भगवान इतनी बड़ी बात कह दी, ना तो प्रिय है और ना कभी होगा, तो इसलिए प्रचार ही सार है। तो ठीक है, आगे कौन पढ़ेगा? रंजना माता जी, रंजना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा मत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नारद मुनि जैसे भक्त जो प्रचारार्थ सर्वत्र घूमते हैं गोष्ठानंदी कहलाते हैं। नारद मुनि ब्रह्मांड भर में विभिन्न प्रकार के भक्त उत्पन्न करने के लिए सदैव वितरण करते रहते हैं। नारद मुनि ने तो बहेलिये तक को भक्त बना दिया था। वस्तुतः सारे भक्त नारद मुनि के ऋणी हैं, क्योंकि वे स्वर्ग तथा नरक दोनों में विचरण करते हैं। भागवत भक्त नरक से भी नहीं डरता, वह सर्वत्र यहाँ तक कि नरक में भी भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए जाता है, क्योंकि भक्त की दृष्टि में स्वर्ग तथा नरक में कोई फर्क नहीं रहता। नारायण परा सर्वे च कुतश्चन। प्रभु जी, संस्कृत का उच्चारण सही नहीं होता है। स्वर्ग उपवर्ग नरकेश्वती तुल्यार्थ दर्शिनः। आगे पढ़िए। नारायण का शुद्ध भक्त कहीं भी जाने से नहीं डरता, उनके लिए स्वर्ग तथा नरक समान है। श्रीमद् भागवत 6:17-18। ऐसे भक्त सर्वत्र घूम घूम कर इस संसार से डरने इस संसार से डरने वाले का उद्धार करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ, तो ये नारद मुनि से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नारद मुनि जैसे ना हर जगह जाकर प्रचार करते थे। नारद मुनि चाहे वो स्वर्ग हो या नरक हो, हर जगह जाकर प्रचार करते थे। तो उसी तरीके से हमें उनके पदचिन्हों पे चलना है। हमें पहले अपने आप को तैयार करना है और फिर जितना हो सके उतना हमें प्रचार में हेल्प करनी है। और आपके लिए हेल्प करना ही सबसे बड़ा प्रचार होगा, है ना। और अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो देखिए, अभी मैंने बताया ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी 84 लाख योनियों में। तो अगर हम वो स्ट्रगल नहीं करना चाहते तो हमें प्रचार करना ही पड़ेगा। ये ऑप्शनल नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है। जैसे ऑप्शन आते हैं ना, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें ऑप्शन आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। करना ही करना, ये जरूरी है। आज नहीं करोगे तो फिर चक्कर काटो, फिर आओगे मनुष्य योनि में, फिर करना पड़ेगा। करना तो प्रचार ही पड़ेगा अगर आपको भगवत धाम जाना है। हरि बोल। जैसे हमारे नित्यानंद ग्रुप के सभी भक्त हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मतलब दिल से सेवा की है। और हमारे को कई बार मेरे पास लिस्ट आती रहती है माताओं की कि इनको जोड़िए, इनको लगाइए।
तो मैं स्पेशली थैंक्स कहूंगी सोनिका माता जी और ज्योत्सना माता जी और ऋचा माता जी और स्वाति माता जी, काफी मतलब भक्तों ने, मैं जिनका नाम नहीं भी ले पाई हूँ, चंदन प्रभु, उन्होंने नाम दिए थे मुझे पिछली बार भी और अभी भी वो लोग कर रहे हैं। और अब हर एक व्यक्ति को अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स देने हैं, क्योंकि ना हम बहुत कष्ट में हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लेक्चर सुनते हैं तो एक सुकून की अनुभूति होती है। ठीक है, धीरे धीरे ये हमारा लेवल बढ़ेगा, अगर गुरु महाराज की कृपा होगी, प्रभुपाद की मर्जी होगी, हमारा कोई ये संग बढ़ेगा, है ना। जब वो धीरे धीरे बढ़ेगा तो हमारे जीवन में ये जो अनुभूति है आनंद की, ये ठहर जाएगी, है ना। तो हमें ये दूसरे को भी देना है ना। अपने साथ साथ प्रभु जी कह रहे हैं कि हमें अपने लिए भी, अपने आप को भी एलिवेट करना है और दूसरों का भी उद्धार कर सोचना है। तो महाप्रभु जो है वो विशेष कृपा करते हैं, जो लोग प्रचार करते हैं उनकी भक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। ये मैंने खुद देखा है भक्तों की लाइफ में, और खुद भी मैं महसूस करती हूँ इस चीज के लिए कि ये वाकई में विशेष कृपा होती है भक्तों की, वैष्णवों की, प्रभुपाद की, जब हम किसी दूसरे को प्रचार करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आइए आप भी जुड़िए, एक सही तरीका सीखिए भगवान की भक्ति करने का। भेलिया वाला एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे उन पे कृपा हुई ना, भेलिया पे कैसे कृपा, वो क्या करता था मतलब भेलिया। यस जी, नारद मुनि ने तो ये, खैर उनका तो कहना ही क्या, उन्होंने भेलिया चोरी प्रभु जी, उन्होंने तो पता नहीं कहाँ कहाँ प्रचार कर दिया। उन्होंने तो हिरण्याक्ष के घर में सेंध मार दी, हिरण्याक्षिपु के घर में सेंध मारी थी। प्रहलाद महाराज उसके बहुत बड़े उदाहरण हैं, एक्सपर्ट टीचर है वो हमारे, वो वाकई में हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज आप लोगों को शेयर करूंगी प्रचार के विषय पे। हमारे गौर होम्स के पास ही हमारा एक छोटा सा एरिया है, ई ब्लॉक, तो पता नहीं था, हम लोग वहाँ आना जाना शुरू हुए, इंटरेक्शन हुआ, तो पहले लगता था कि अरे ये लोग ना मतलब चौल टाइप के लोग हैं, पता नहीं ये लोग इस चीज को समझेंगे नहीं समझेंगे, बड़ी दुविधा हुआ करती थी। जब यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन हुआ तो पता चला यहाँ के लोग बहुत सिंपल हैं और उन्होंने भक्ति को अडॉप्ट किया, और काफी माताएं हमारे साथ अब कनेक्टेड भी हो गई। तो उन्हीं में से ना मेरे पास एक दो बच्चे मेरे कोचिंग में आया करते हैं, तो मेरे कोचिंग का एक नियम है कि नॉनवेज नॉट अलाउड। आप अगर प्याज खाएंगे तो मेरे पास नहीं आएंगे, है ना, और नॉनवेज तो आप लोगों को खाना नहीं है। तो वो बच्चे नेचुरल अपना छोड़ देते थे। तो मेरे को एक बच्चा आके एक चीज बताता है, मुझे इतना अच्छा लगा ये सुनकर कि माता जी, जिस दिन से ये हरे कृष्णा का प्रचार हमारी गली में हुआ ना, हमारे मोहल्ले में, माता जी हमारे यहाँ पे जो नॉनवेज की बदबू आया करती थी, आसपास में नॉनवेज बनने बंद हो गया। सुन के इतना अच्छा लगा कि ये विशेष कृपा है भगवान की, ये विशेष कृपा है कि देखो लोगों के अंदर ना दया की भावना खत्म हो गई थी, अब वो दया का भाव पैदा हो रहा है ना। धर्म के चार पैर कहे जाते हैं, दया, उसमें दया है ना, दया भी एक उसका लैग है। और देखिए लोगों के अंदर वो भाव उत्पन्न हो रहा है ना। अगर ये हमारे सब कुछ ही खत्म हो गया तो हम तो मनुष्य रहे नहीं, हम तो जीव हैं, वो जंतु हो गए ना, एनिमल हो गए। और भक्ति को धीरे धीरे समझना, चाहे भले ही खाली चैंटिंग ही करे कोई व्यक्ति, चैंटिंग करने से ही देखो कितना एलिवेशन हुआ है। मैं तो देख के सरप्राइज हो गई कि जब यहाँ प्रचार हुआ, प्रभु जी ने आदेश दिया, प्रभु जी का हम पे कृपा हुई कि यहाँ प्रचार होना चाहिए यहाँ के लोगों के ऊपर, लोगों को भी। तो देखिए कितना यहाँ के लोग एलिवेट हुए। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल, बहुत बढ़िया। देखिए आप ये देखिए, ये लाइव एग्जांपल है, ये बनाए हुए एग्जांपल नहीं, लाइव एग्जांपल है जो हमने महसूस करा है, देखा है ना। और ऐसे एग्जांपल्स आप भी क्रिएट कर सकते हैं, और आपको थोड़ा महसूस भी हो रहा होगा, जैसे आपने किसी को जोड़ा होगा तो आप उनसे डिस्कस करते होंगे, तो जो चीजें उनको पहले नहीं पता थी अब पता है, उनके अंदर अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है वो भी आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ये अंधविश्वास नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ा साइंस है, भक्ति योगा, है ना। तो इसलिए आपसे यही आशा है कि आप ये जो भी चीजें कही जाती है ना, मतलब ये मैं जो भी बोल रहा हूँ, ये आप तो सब बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। मैं ये आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि भाई आप सेवा नहीं कर रहे, आपको करना चाहिए। मैं सिर्फ एक सोच दे रहा हूँ, अगर ये सोच हमारे दिमाग के अंदर रहेगी ना, तो ये हमें और आगे बढ़ने के लिए बूस्टअप करेगी।
सभी सेवा कर रहे हैं, मैं भी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन जितनी जो थोड़ी बहुत मेरे अंदर शक्ति है मैं उतनी करता हूँ। तो मुझे भी कहीं ना कहीं से लेक्चर सुनने, भक्तों का संग करना, उससे मेरी सोच डेवलप होती है और वो सोच मेरे को बल देती है और आगे बढ़ने के लिए। तो कभी भी जब भी आप लेक्चर सुने, भले ही आप वो चीज करते हो, लेकिन आप ये सोचिए कि और इम्प्रूवमेंट करना है मुझे, और इम्प्रूवमेंट करना है, और इम्प्रूवमेंट करना है। और कहाँ से सुनेंगे आप? अगर कोई आपको बताएगा नहीं कि ये भी करना चाहिए था, ये भी करना चाहिए था, भले ही आप वो करते हो, लेकिन कोई ना कोई बताने वाला होना चाहिए ना, कि बार बार कोई आपको बताएगा तो आपको वो चीजें याद रहेंगी। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा आधा कितना समय इतनी सारी चीजों में निकल जाता है, भक्ति के लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है। सिर्फ संडे को हम ये लेक्चर सुनते हैं, या फिर अभी प्रभु जी की कृपा से, शाम को ना प्रभु जी की कृपा से हम जो है सुबह जो 7:30 से 8 बजे तक ये लेक्चर सुन पा रहे हैं, है ना। तो यही एक मौका है आपको सुनने का, है ना, और प्रभुपाद जी को आपको सुनाने का, ये एक बहुत अच्छा अवसर है। तो अगर आप प्रभुपाद जी को सुनना चाहते हैं, है ना, तो और फिर दूसरों को सुनाना चाहते हैं, तो आप जो है ना इस चीज को बहुत सीरियसली लीजिए, है ना। और कभी भी ये मत सोचिए कि नहीं हमको पॉइंट आउट करा जा रहा है कि हम तो इतनी सेवा करते हैं। सभी बहुत अच्छी सेवा करते हैं, जस्ट उनको और इम्प्रूवमेंट के लिए बार बार चीजें दोहराई जाती हैं कि ताकि उसमें और निखार आ जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जुड़ने के लिए। और बस ये थोड़े ये जो एग्जाम्पल था, ये माता जी ने इनडायरेक्ट वे में बोल दिया कि नारायण मुनि बहुत अच्छे, मतलब कितने अच्छे ब्रिलियंट प्रचारक है ना। तो हम धीरे धीरे आने वाली जो हमारी क्लासेज होंगी उसमें आपको और एग्जाम्पल्स बताएंगे इसके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, ना। कोई कुछ पूछना चाहते हैं या किसी या कोई कॉलिंग फेस्टिवल से रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेरी हो तो आप वो पूछ सकते हैं, और हम इस लेक्चर को यही विराम देते हैं। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, मैं बोलूं कि वो मुझे क्लियर नहीं हो पा रही है, मैं बोलूं? बोलिए। श्री भगवान की तटस्था शक्ति जीवात्मा भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ है। जब पराशक्ति अपराशक्ति के संपर्क में आती है तो एक असंगत स्थिति उत्पन्न हो जाती है, परंतु जब परा तटस्था शक्ति अंतरंगा शक्ति हरा के संपर्क में रहती है कि वह अपने सुखद एवं स्वाभाविक अवस्था में स्थित हो जाती है। ये समझ नहीं आ रही मुझे। कौन सा चैप्टर है माता जी? भाग 4 है। एक सेकंड मैं खोल लेता हूँ। हाँ जी। हरि बोल। सबसे पहले तो अरुणा माता जी के लिए कि वो इतना गौर से पढ़ रही हैं और एक अपॉर्चुनिटी दी है माता जी ने हमें भी इस चीज को समझने के लिए। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी मैं नोट्स बना रही थी, तो मैं नोट्स बना रही थी तो समझ नहीं आ रहा था। हरी हरी बोल। कौन सी लाइन है माता जी? ये प्रभु जी फोर्थ पैराग्राफ, हरा शब्द भगवान की शक्ति को संबोधित करने का एक रूप है। भौतिक शक्ति माया भी भगवान की। फोर्थ चैप्टर है क्या? हाँ जी, फोर्थ चैप्टर, आध्यात्मिक उन्नति भाग 4। हाँ जी। फोर्थ पैराग्राफ है। हाँ जी। यस प्रभु जी। यहाँ पे तो लिखा हरे कृष्ण 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 हरे। ये प्रभु जी है प्रभु जी, आध्यात्मिक उन्नति भाग 4 मैं पढ़ के बता देती हूँ प्रभु जी। हरा शब्द भगवान की शक्ति को संबोधित करने का एक रूप है। भौतिक शक्ति माया भी भगवान की विविध शक्तियों में से एक है और हम जीवात्मा भी शक्ति हैं। श्री भगवान की तटस्था शक्ति जीवात्मा भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ है। हाँ यही है। यस माता जी, यहाँ पर जो तटस्था शक्ति है वो जीव शक्ति मतलब कि हम लोग हैं। जी प्रभु जी, क्या मैं सही हूँ? माता जी नहीं वो तो ठीक है। मैं एक्चुअली वो देख रहा हूँ कि कहाँ पर है। ये फोर्थ चैप्टर है, आध्यात्मिक उन्नति भाग 4 पृष्ठ 169 172। ठीक है, मैं वैसे ही सुनता हूँ, आप एक बार बताइए मेरे को। यस प्रभु जी। हाँ बोलिए, मैं फिर से हरा शब्द। यस प्रभु जी, मैं फिर से बोल रही हूँ। मैं एक पैराग्राफ पहले से बोलती हूँ प्रभु जी, ध्यान से सुनिएगा। जब श्री भगवान के एक विशुद्ध भक्त के द्वारा प्रेम भाव से भगवान नाम कीर्तन किया जाता है तो सुनने वालों पर इसका सर्वाधिक महान प्रभाव पड़ता है और इसलिए यह कीर्तन भगवान के शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से सुना जाना चाहिए जिससे कि तत्कालीन प्रभाव हो सके। जहाँ तक संभव हो और भक्तों के मुख से कीर्तन सुनने से बचना चाहिए। यह ठीक उसी प्रकार है जैसा कि सांप के द्वारा पिए गए दूध का विषैला बन जाना। हरा शब्द
भगवान की शक्ति को संबोधित करने का एक रूप है। भौतिक शक्ति माया भी भगवान की विविध शक्तियों में से एक है, और हम जीवात्मा भी शक्ति हैं। श्री भगवान की तटस्था शक्ति जीवात्मा भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ है। जब परा यानी कि श्रेष्ठ शक्ति अपरा यानी कि निम्न शक्ति के संपर्क में आती है तो एक असंगत स्थिति उत्पन्न हो जाती है, परंतु जब परा तटस्था शक्ति अंतरंगा शक्ति हरा के संपर्क में रहती है तो वह अपने सुखद एवं स्वाभाविक अवस्था में स्थित हो जाती है। समझ गया माता। क्या प्रश्न क्या है इसमें माता जी आपका? वो माता जी को समझ में नहीं आई। हाँ, ये तटस्था शक्ति अंतरंगा शक्ति ये सब समझ नहीं आया। हरा मैं बता देता हूँ, मैं को आपको शॉर्ट में बता देता हूँ माता जी। शॉर्ट में बताइए है ना। तो इस भगवान की ना 3 शक्ति होती हैं। एक होती है पराशक्ति जिसको योग माया कहते हैं, जिसे योग माया भी कहते हैं, ठीक है ना। वो होती है पराशक्ति, जो योग माया के बारे में आपको मैंने पहले बताया था ना, योग माया। और एक होती है भगवान की अपरा शक्ति जिसको हम बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं, जिसका एक और नाम भी है महामाया, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। महामाया के 2 रूप होते हैं, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका, ठीक है। अब इन दोनों शक्तियों के बीच में भगवान की एक और शक्ति भी होती है जिसे कहते हैं तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति जो होती है वो जीव शक्ति होती है। जीव शक्ति कौन होती है? जो हम है, हम जीवात्मा है, ठीक है ना, जीवात्मा। तो अब क्या होता है कि जब ये जीवात्मा तटस्थ मतलब होता है, तट होता है ना, किनारा नहीं होता समुद्र का, देखा होगा आपने समुद्र का किनारा। तो अगर आप समुद्र के किनारे पे खड़े हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो समुद्र में जाके डूब के मर जाइए या फिर इधर थोड़ा किनारे से हट जाइए ताकि आपको पानी इफेक्ट ना कर पाए, ठीक है ना। तो ये हमारी इच्छा होती है। तो भगवान ने हमें इच्छा दी है तटस्थ, हम भगवान की तटस्थ शक्ति है। भगवान ने हमें इच्छा दी है, या तो हम समुद्र रूपी माया के भव सागर में जाके डूब के मर जाएं, या फिर हम भगवान के धाम जाने के लिए भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, भगवान की जो योग माया है, उसकी शरण ग्रहण करें। ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो जब हम भगवान की शक्ति योग माया की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तो हमारा उद्धार हो जाता है। और जब हम माया की शरण ग्रहण करते हैं तो हमारे ऊपर उद्धार चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अब आपके ऊपर ऑप्शन, आपके पास, आप सबके पास ये ऑप्शन है कि आप उधार चढ़ाना चाहते हैं या उधार देना चाहते हैं। उधार देना चाहते हैं तो आपको योग माया के पास जाना होगा और वो वहां से ज्ञान लेके सबको बांटिएगा। उस उधार की बात कर रहा हूँ। उधार मतलब उधार कर दीजिएगा लोगों का, पहले अपना उधार कर दीजिएगा। तो ये है मतलब आया मतलब समझ आप? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यहाँ पर हरा जो है वो श्रीमती राधा रानी से संबोधित किया गया है। हरा शब्द भगवान की शक्ति को संबोधित करने का एक रूप है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो ये भगवान की ही शक्ति है श्रीमती राधा रानी, जो कि हमें शक्ति प्रदान करती है। ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी। आप इतना गौर से पढ़ते हैं, वाकई बहुत काबिल तारीफ है ना। ये बहुत जरूरी है माता जी, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इतना सीरियस तो सबको बनना पड़ेगा, डेफिनेटली बहुत जरूरी है माता जी ये चीज करना। तो थैंक यू वेरी मच। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? बस मेरी आप सब भक्तों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अगर किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो नाम मुझे ही भेजिएगा या फिर मणि प्रभु को भेजिए, तो भी वो फॉर्म घूम के मेरे पास आएगा, क्योंकि मुझे एक लिस्ट तैयार करनी है आगे के भक्तों के लिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी अब प्रचार ही साल सुन के इस मूड में आए होंगे और कि हमें भी इस चीज को आगे बढ़ाना है। और दूसरा कि जैसे प्रभु जी ने बताया कि समय हमारे पास बहुत कम है, डेफिनेटली हमारे पास बहुत कम समय है, हम उसमें एक बोनस पॉइंट रख सकते हैं अपने लिए प्रचार करके। जैसे बोनस होता है ना, हम लोग भक्ति जो कर रहे हैं वो तो हमारी स्पीड से ही जाएगी ना, लेकिन जब हमें बोनस मिलेगा तो बड़े मजे आ जाते हैं। होली दिवाली का सीजन आ रहा है तो बोनस है ना, तो बम्पर प्राइज और इन चीजों का सेल और ये सब कुछ का टाइम आ रहा है ना, तो ये एक्चुअली प्रचार जब हम लोग करते हैं तो ये वो ही हम उसका बेनिफिट उठाते हैं उसी वे में। थैंक यू सो मच। हरि बोल।
धन्यवाद आप सभी भक्तों का जुड़े रहने के लिए। अब बस मैं एक चीज बोलूंगा, ये मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा सभी सेवाओं कर्ताओं का, और स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगा जो आज होस्ट है हमारे यतिन प्रभु जी, उनका हरि बोल। और क्या नाम है, मैं धन्यवाद करना सारी कॉलिंग टीम का जो कॉल करती है माताएं, और यतिन प्रभु जी भी उनका नाम अनाउंस भी कर सकते हैं हम लोग। माता जी करिए, और यतिन प्रभु जी का भी करिएगा, उन्होंने भी कॉल करा। यस प्रभु जी, मैं अपनी जो हमारी पूरी कॉलिंग टीम है जिसमें कि हमारी निशा बालन माता जी, पारुल चौहान माता जी, प्रियंका पांडे माता जी, ऋचा गुप्ता माता जी, सीमा त्रिपाठी माता जी, और उमा तिवारी माता जी, अदर सपोर्ट में जो अब तक रही हैं हमारे साथ स्वाति माता जी और तृप्ति माता जी, और हमारे साथ भारती पिपलानी माता जी, रेशु माता जी। इन माताओं ने हमारे को कई टाइम से ये लोग सेवा कर रहे हैं, और जैसे अभी हमारे साथ नई सेवाओं में जो हमारी माताओं का नाम जुड़ा है उनमें जैसे कि हमारी सुप्रिया माता जी और आकांक्षा मित्तल माता जी आजकल बहुत टफ सेवा कर रही हैं, पर वो बहुत डेडिकेटली कर रही हैं, मुझे पता चला था। वो मैं बताता हूँ माता जी। यस हरे कृष्णा माता जी। मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जो माता जी जो सेवा कर रही है ये इतनी टफ सेवा है कि आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे। मैं समझ रही हूँ। मैं कुछ बोलूं माता जी इनके बारे में? यस जी बिल्कुल। ये ना ये 60 डिवोटीज के लिस्ट को मेंटेन करना, और उसके बाद माता जी ने इतनी अच्छी एक्सेल शीट बनाई है, और उस एक्सेल शीट को मतलब वो वही व्यक्ति बना सकता है जिसके अंदर इनोवेशन हो, मतलब आइडियाज हो। तो इतने अच्छे तरीके से बनाई है उन्होंने, और उसमें सब सारी डिटेल्स लिखी हैं, और टाइम टू टाइम ग्रुप में भी चेक कर रही हैं, और वैसे भी फॉलो अप ले रही हैं कि कोई भक्त छूट ना जाए। एक्चुअली माता जी अपने टैलेंट को भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में यूज कर रही हैं। हरि बोल। हरि बोल। आप सबसे अनुरोध है, आप सबसे अनुरोध है, जो भी आप मेरे को मैसेज भेजते हैं, मैसेज डिटेल्स भेजते हैं कॉलिंग फेस्टिवल से रिगार्डिंग, वो माता जी को आप भेज सकते हैं। मैसेज वही सेम रखिएगा, लेकिन वो आप माता जी को सेंड कर सकते हैं। ये आकांक्षा माता जी ने नंबर सेंड कर दिया अपना, तो आप उनको सेंड कर सकते हैं। प्रभु जी मेरे को कुछ बोलना था। प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी मेरे पास जो लिस्ट आ रहा है ना, उसमें सभी भक्तों ने अपना जो कॉल करा है वो अधिकतर सबका मेंशन है, कुछ का रिसीव नहीं मेंशन है। हाँ, मेंशन नहीं है प्रभु जी। तो उसमें स्कोर सबका क्या होगा कि कम हो जाएगा, किसी का ज्यादा होगा, जो ज्यादा अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं उनका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो भक्तों से निवेदन है, जो स्कोर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो भी लिखिए कि जो कॉल आपको आती हैं, जो आप रिसीव करते हैं वो भी आप लिखिए, और वो भी सेंड करिए आप, ठीक है। और जो आप करते हैं वो तो आप सेंड करते ही हैं, जो आपने आउटगोइंग कॉल करते हैं, मतलब जो आप खुद करते हैं वो तो आप मेंशन करते हैं, लेकिन जो कॉलें आपको आती हैं वो भी जरूर मेंशन करिए। और कोई माता जी कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।